होते हैं, जो लोग आराम से चलते फिरते आके शांति से बैठते हैं, टाटा बाय बाय बोलते हैं और मर जाते हैं, वो लोग बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है, बहुत पुण्यवान व्यक्ति होता है, बहुत आध्यात्मिक और श्रीमद् भागवत गीता जी के अनुसार युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मकृत वाले होते हैं। कहा जाता है कि अंतमति सो गति, अंत काल में जैसा आपका मति रहेगा, जैसा आपका स्थिति रहेगा, रोग बीमारी, नाक में पाइप, मुंह में पाइप, पाछ में पाइप, आगे पाइप, कान में पाइप, अरे यार रगड़ रहा है, लेटरिन बाथरूम बेड में ही कर दे रहा है, उसको हगिस पहना के सुलाए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पास आने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और आदमी इंतजार करके बहू और बेटा इंतजार कर रहे हैं कि बुढ़िया बुढ़न कब मर जाएगी, मर जाएगा बुढ़ा तो उसका सोना गहना घर का मालिकाना हम हो जाएंगे और फिर इसको ऋण उड़ में लगा देंगे, लोन उन ले लेंगे तो हम लोग अंबानी अंडानी हो जाएंगे। ये आज का दुनिया का सत्यता है, कलयुग का सत्यता है, युग धर्म है। मैं इसमें मेरे पास ऐसा केस आते हैं तभी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है। एक सुखी परिवार क्या, जो मालिक है उसका अंत अगर सुखद पूर्वक हो तो परिवार भी परिपूर्ण होता है, और उसका पाप ताप अभिशाप पितृदोष परिवार को नहीं लगता। अगर मेरे इस बात से आप सहमत हो और मेरे इस बात के अर्थ और इसके सांद्रता और इसके भाव को समझ पा रहे हो, तो आप सबका कर्तव्य है कि आज के डेट में जो बूढ़ा बूढ़ी लोग मर रहे हैं, बहुत कष्ट पा पा के मर रहे हैं, इसीलिए आपके इलाके में, आपके सोसाइटी में, आपके गांव में, आपके कस्बा में, आपके मोहल्ला में जो भी 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल के बुजुर्ग हैं, जो लोग सुन देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो लोग नहीं सठिया गए 80 हो गया उनका बात छोड़ दो, लेकिन उनको भी लेके आ जाओ शिविर में। अगर आप चाहते हो कि आपके सर के ऊपर पितृदोष का पाप नहीं लगे, आपके सर के ऊपर आपके माता पिता तड़प तड़प के रगड़ रगड़ के घिसट घिसट के राम राम बुला के मर रहे हों, और आपको बार बार बोल रहे हैं हमको थोड़ा हॉस्पिटल ले जाओ, हमको कोई लिया नहीं, हमको कोई देखा नहीं। बुढ़ापे में ऐसे दोषारों को हर बूढ़ी अम्मा लोग करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सठिया जाता है, ब्रेन छोटा हो जाता है, बुद्धिहीन हो जाते हैं, उनके पास उस प्रकार का सोचने समझने का, निर्णय लेने का ताकत कैपेसिटी नहीं रहता है। कदोबा क्वचित किसका रह गया, औसतन लेवल पे नहीं रहता है। तो आप सबका ये कर्तव्य है कि इस प्रकार के आपके ऊपर अशांति होते हैं, आपको अभिशाप देते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं, आपके साथ मनांतर होते रहता है, और ऐसे उनके अशांति से बचना चाहते हो तो वानप्रस्थी शिविर का ऑर्गेनाइज करो। कोई भी वानप्रस्थी आचार्य को बुलाओ, कोई नहीं मिले तो हम हैं, हम सेवा देने के लिए तैयार हैं, कि आप घर परिवार और अगला पीढ़ी को अभिशाप नहीं मिले, और आपके सामने आपका बूढ़ा अम्मा पापा दादा दादी नाना नानी कष्ट पा पा के घिसट घिसट के नहीं मरे। आप बोलोगे इज इट पॉसिबल? मैं बोला हाँ पॉसिबल है। क्या है, मैं कोई बहुत कुछ तंत्र मंत्र जंतर करके जादू टोना करके कुछ ऐसा बहुत कुछ उखाड़ मोड़ के ताड़ के उल्टा के पटका के बूढ़ा माता पिता पितृदोष मरता हुआ कष्ट पाता हुआ बूढ़ा बूढ़ी को यीशु जैसे ठीक कर दूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग आपके आसपास हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा बड़ा टेंट गाड़ो, बड़ा बड़ा माइक लगाओ, हमको फूल माला दो, मुकुट दो, हम प्रवचन देंगे, नहीं। ये डायरेक्ट वर्कशॉप है। जितने सारे आपके इर्द गिर्द बूढ़ा बूढ़ी हैं, बुजुर्ग हैं, आपका दादा दादी नाना नानी माता पिता बूढ़ा हो गए हैं, 60 साल 70 साल 80 साल 50 साल से लेके, उन सब बेचारों को कोई समझाने वाला, बुझाने वाला, उनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। अभी फोन आया था कि उसका पेट से खाली हगू निकल रहा है दिन में 12 बार, डॉक्टर कितना मेडिसिन दे ठीक नहीं है। तो मैं जाके नाभि सेटिंग कर दिया, नाक नाभि में घी डाल दिया और थोड़ा सा कटिस नाम दे के नाभि को सेट करके बैठा दिया, ठीक हो गई। बड़ा आशीर्वाद दिया।
नहीं तो कितना एलोपैथी में, अब बाप बेटा बेटी भी आजकल के क्या करेंगे, लेकिन एलोपैथी के डॉक्टर के पास फेंक देंगे, दवाई दे दिया, लेके आ देंगे, बोला खाते रहो अम्मा, बैठे रहो। वो ठीक नहीं हो रहा है, हो रहा है। कोई घर का बहू आजकल का तो बहुत सुंदर है कि सास का पैर दबा दबा के आशीर्वाद लेती है। हाँ, तो क्या करें, कलयुग है। तो आप चाहते हो कि आपके ऐसे बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को बचाना है, कष्ट से पीड़ा से मुक्ति देना है। और सबसे बड़ा कष्ट मुक्ति क्या है कि आजकल कोई 56 इंच का जो 5 लाख का कार्ड है, वो जहाँ प्राइवेट उल्लूपाथी के जो नोचिंग होम डाकू लोग हैं, बोलते हैं सो जाओ, ऑपरेशन करवा देंगे, वीडियो बना देंगे और तुम, हमारा कमाई हो जाएगा 4.5 लाख, 50,000 तुमको दे देंगे, 5 लाख का कार्ड कमाई हो जाएगा। तो गरीब लोग क्या करेंगे, वो सब सेटिंग है अंदर अंदर, सब बाहर बोलने से कोई प्रमाण नहीं है, कौन क्या पकड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो कष्ट है बीमारी का, पीड़ा का, कौन बचाए, किसे बचाए, कब बचाए, किसके पास टाइम है आज बूढ़ा माता पिताओं को समय देने के लिए, टाइम देने के लिए, उनका दुखड़ा सोने के लिए। तो जितने सारे बूढ़ा बुजुर्ग वानप्रस्थी 60 साल से उम्र, या जो बूढ़ा लोग, वृद्ध लोग, बुढ़ापे में किसे कौन ठीक कर सकता है। और बुढ़ापा मतलब शनि का समय है, शनि का पीड़ा का समय है, बहुत कष्ट पाते रहते हैं अज्ञानता के कारण। बहुत सारे नहीं हमारा तो ठीक ठाक है, हम तो बढ़िया हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, उनका अज्ञानता के कारण बुढ़ापे में, वानप्रस्थी में जो कष्ट पाते हैं। अगर आप सच में आप उनका संतान हो तो आपका ड्यूटी है, कर्तव्य है, क्योंकि बुढ़ापे में कोई भी बीमारी केवल पैसा से, मेडिसिन से, डॉक्टर से ठीक नहीं होता है। कुछ चीज़ इमोशन से, प्यार से, भक्ति से, उनके पास कुछ देर बैठने से ठीक होता है। ये लोग बच्चों से भी बच्चे होते हैं और इसीलिए इनका दिमाग, अकल काम नहीं कर पाता है। लेकिन आपके बचपने में तो आपका बूढ़ा माता पिता आपको सहायता सेवा किए, लेकिन उनके बचपने में जब वो बूढ़ा हुए तो बचपन हो जाता है। आपका कर्तव्य, ड्यूटी आप नहीं करते हो। आपका बेटा बेटी जब बीमार हो जाए, बुखार हो जाए, सर्दी हो जाए, तो चिंता में, सोच में, डर के मारे 50,000 लाख रुपया डॉक्टर के पीछे खर्चा कर देते हो। लेकिन बूढ़ा माँ या बूढ़ा अब्बा अगर बीमार पड़ जाए तो आप एक विटामिन गोली भी नहीं देते हो। तो ऐसे कंडीशन पे मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप अपने इलाके में ऐसे शिविर लगाइए, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, ताकि उनको छोटे छोटे चीज़ से, बहुत हाथ पैर दर्द दे रहा है बेटा, बोल बोल के उनके दिमाग में ऐसे ही हो जाता है, बहुत दर्द देता है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा खाली ऐसा एक्यूप्रेशर लगा देते हैं और मेथी लगा देते हैं, बढ़िया काम दिया। कमर दर्द है बेटा, क्या करेंगे, एलोपैथी खा लिया, होम्योपैथी खा लिया, आयुर्वेद खा लिया, रामू खा लिया, सफ़ेद दाढ़ी, ये सफ़ेद कपड़ा काला दाढ़ी का भी खा लिया, ठीक नहीं हुआ, सब देते हैं। हम लोग जाते हैं, रेड ऑयल मैसेज करवा देते हैं और एक्यूप्रेशर दे देते हैं, कमर का पॉइंट ठीक हो जाएगा, बड़ा आशीर्वाद देते हैं, बढ़िया किया बेटा। ये सब हमको बचपन से सीख लेता तो हम आज ऐसा कष्ट नहीं पाते। तो ऐसा छोटा छोटा चीज़, ऐसा नहीं कि खाली हम ज्ञानी हैं, आप सब ज्ञानी हो, आपको खाली हम याद दिला देते हैं। मैं बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को बोलता हूँ कि देखो, इस जब आपका बुढ़ापा आ गया और बीमार हो, कष्ट में हो, बुढ़ापे के समय ज्ञान तो नहीं दिया जा सकता है ओल्ड एज में, लेकिन कुछ कष्ट से मुक्ति दिया जा सकता है। आपसे, ऐसे बुजुर्गों से आशीर्वाद और अनुभव लिया जा सकता है। यही मकसद है और ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि वर्तमान ये 56 इंच का कार्ड आने के बाद मैं देख रहा हूँ, मेडिकल ठगाई के नाम पे हो, चाहे अज्ञानता के नाम पे हो, चाहे डर के नाम पे हो, जो लूट खसोट आज नर्सिंग होम वगैरह में, डाकू डॉक्टर लोग कर रहे हैं, और उसका परिणाम आपके बूढ़ा बुजुर्ग लोग कष्ट पा रहे हैं, घिसट रहे हैं। किसको पता आगे चल के क्या होगा। कोई बेड में पैरालाइज हो जा रहा है, किसी का इधर से पाइप घुसाया है, किसी का इधर नाक में पाइप, मुंह में पाइप, कान में पाइप, पाछू में पाइप, पोटिस पहना दिया है, और उनके पास कोई शक्ति ताकत नहीं है, बेचारा बीमार हैं, और कोई उनका सुख दुख देखने वाला, समझने वाला भी नहीं है।
मेरा बात वो लोग समझ पाते होंगे जिनके घर में ऐसा कोई बैठे हो, ऐसा कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो जो कष्ट पा रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो आप सबसे मेरा विनती है कि आपके आसपास के जो भी 10, 20, 25, 50 हैं, आप डॉक्टर लोगों को खिला देते हो 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया, कुछ कॉमन फीस उनसे कलेक्शन करके, और जो दे नहीं पाएगा अलग बात है, ऐसे छोटे छोटे वानप्रस्थ शिविर करके इन बूढ़ा अम्मा, दादा दादी, नाना नानी और बुजुर्ग लोगों का सेवा सहायता, भले 1 दिन का शिविर हो, भले 3 दिन का शिविर हो, उनका बीमारी वगैरह ठीक करना, और साथ में उनका कोई किस ग्रह के लिए कष्ट पा रहा है, कोई शनि का दशा चल रहा है, कोई राहु का दशा चल रहा है, भयंकर कष्ट पीड़ा तकलीफ पा रहा है, तो उनका एस्ट्रोलॉजिकली भी शांति कर देना, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, पंचगव्य इत्यादि का ट्रीटमेंट भी कर देना, और रेकी, लामा फेरा, सिद्ध हीलिंग कुछ दे के उनको शांति करा देना, कुछ छोटा मोटा जब तब, कुछ अपने पता नहीं कौन किससे प्रेरणा पा जाए, तो आप लोग को जो बूढ़ा बूढ़ी लोग आपको कष्ट दे रहे हैं, हमारे वजह से हो सकता है वो लोग भी जब तब पूजा पाठ करके अपने मन का एकाग्रता को वहाँ लगाएं, और उनका जो अशांति मन है वो शांत हो जाए और आपको आशीर्वाद मिले। यही मूल मकसद है। ऐसा शिविर आप लोग ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, और उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हो। मेरा संपर्क नंबर है 9437580589 या फिर 9938727418। कॉल नहीं करना ये सब मैटर में, क्योंकि बहुत व्यस्त रहता है। व्हाट्सएप कर दोगे कि हम लोग अपने यहाँ ऐसे शिविर कराना चाहते हैं, या फिर आप बूढ़ा बुजुर्ग वानप्रस्थ लोगों का, ओल्ड एज लोगों का शिविर कराना हम लोग भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऐसे वृद्धाश्रम में रहने लायक लोग, बूढ़ा लोग अप्लाई कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ पर शिविर आने में, या फिर अपने इलाके में बाकी लोगों को बुला के शिविर ऑर्गेनाइज करा सकते हो, 1 दिन का, 3 दिन का, और उनको शांति सुख दे सकते हो और उनका